मिलने को रोज मिलते थे और दोस्तों में थे, पर जहर दुश्मनी का छुपाए वो दिलों में थे। यारों को मैंने गौर से देखा तो ये लगा, कुछ कातिलों के संग तो कुछ कातिलों में थे। आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपको धोखा दे देता है। आप जिससे करते हैं वफा की उम्मीद, उसके लिए वफा का जिक्र किताबों की बात है। नमस्कार, हमारा नाम है नंबर पांडे और नंबर पांडे के नंबर गेम में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे धोखे की, फरेब की। जिंदगी में कभी ना कभी हम सब ने इसका स्वाद चखा होगा। हम सब धोखा खाकर कुछ और चालाक हो जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलसल फरेब खाते हैं। दोस्त हो, यार हो, तिजारत हो, व्यापार हो, इश्क हो, प्यार हो, हर जगह धोखे बेशुमार पाते हैं और बस अपनी किस्मत पर मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों जरा ठहरिए, कहीं ये नंबर गेम तो नहीं, किसी नंबर का गेम तो नहीं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखिए, अपने भाग्यांक को, अपने मूलांक को खंगालिए। कहीं 7 नंबर बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक या मूलांक में 7 दो बार आता है या डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आता है, तो आप व्यापार में पार्टनरशिप करने से बचें। इश्क में धोखे की संभावना बहुत है, दोस्त भी फरेबी मिल सकते हैं। आइए एक डेट ऑफ बर्थ लेकर देखते हैं। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1976, यानी कि 16/3/1976। तो यहां हम देख रहे हैं कि 1976 यानी 76 में 7 है, तो यानी एक 7 तो हमें मिल गया। अब हम मूलांक में देखेंगे कि उसमें 7 तो नहीं आ रहा। अब यहां मूलांक हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं, मूलांक यानी डे ऑफ बर्थ को हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं। जो 16 था, 1 और 6 में, 1 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो वो 7 होगा, यानी 2 बार 7 तो आ गया है। भाग्यांक भी देख लेते हैं। भाग्यांक होता है टोटल डेट ऑफ बर्थ को आप जब ऐड करते हैं और उसे सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो वो भाग्यांक होता है। यहां भाग्यांक है 6 पे, यानी भाग्यांक में तो 7 नहीं है, लेकिन 2 बार यहां पे आपको 7 आ चुका है। अब क्या करें? कोई ताबीज ऐसी दो कि मैं चालाक हो जाऊं। अच्छी नहीं लगती मुझे नाकामियां मेरी। दोस्तों मैं कोई ताबीज तो नहीं दे सकता, लेकिन छोटी छोटी 2 रेमेडीज बता सकता हूं जो आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। आप एक सिल्वर मेटल की वॉच पहने, आपके लिए बहुत फायदा होगा। क्या कहा आपने? ये कैसी रेमेडी है? मित्रों, घड़ी भी एक प्रकार का यंत्र है जो आपकी कलाई में बंधा हुआ लगातार चल रहा है। आप उसे पहनकर तो देखें, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और दूसरी रेमेडी है जो कि समस्या के अंदर ही है। जी हां, आपकी दूसरी रेमेडी खुद अंक 7 ही है। अंक 7 वाले व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है। जी, उनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है। आपको उन इंट्यूशन पावर को फॉलो करना है बस। आप रोज कुछ देर मेडिटेशन कीजिए और सिर्फ अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। जब भी आप किसी पार्टनरशिप में, किसी दोस्ती में या इश्क में होते हैं, तो आप दिमाग से ज्यादा अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो इंट्यूशन पावर और डेवलप होगी। और यकीन मानिए, आपके इंट्यूशंस ही आपको धोखों से बचा सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 7, 2 या 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा हो, तो आप बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बचें और किसी पर भी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, वरना हम तुम्हें याद आएंगे, बहुत याद आएंगे, जब तुम्हें कोई ठुकराएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इस तरीके से याद करें। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।